मैं हूं मंगलेश्वर और आज मैं जहां पर खड़ा हूं ये है बंदीगृह। यहाँ पर 14 सितंबर 1857 को गोंडवाना के जो राजा थे, राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह, ये दोनों को अंग्रेज़ों ने यहाँ पर कैद करके रखा था। इसके बाद कुछ दिनों बाद उनको इसके आगे एक स्थल है, वहाँ पर दोनों को तोप के आगे उड़ा के शहीद कर दिया था। ये गोंडवाना साम्राज्य के लिए और गोंडवाना जो राज्य था यहाँ पे जो आदिवासी बसते हैं उनके लिए बहुत ही तीर्थ स्थल से कम नहीं है स्थान। ये स्थान एक्चुअल में फॉरेस्ट का ऑफिस था यहाँ पर, और इसको आज़ाद करने का ये जो जेल थी यहाँ पर, ये बंदीगृह था, इसमें फॉरेस्ट का ऑफिस लगता था। इसको तत्कालीन या बोला जाए अभी 2 साल पहले जो कांग्रेस की सरकार थी उसमें आदिवासी कल्याण मंत्री थे, उन्होंने ये आज़ाद कर इसको प्रेरणा स्थल का नाम दिया था। और इसको आदिवासी और जो भी मतलब यहाँ पर आता है उसको ये प्रेरणा का कार्य करता था, इसलिए इसको यहाँ पे मतलब प्रेरणा स्थल के रूप में विकसित किया। हालांकि आप देख सकते हैं कि बनाया तो गया था, लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी व्यवस्था नहीं है। लाइट से लेके देखें या फिर साफ़ सफाई कुछ भी व्यवस्था नहीं है। मतलब ये कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि शासन आदिवासियों की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ तक कि आज आदिवासी दिवस है, विश्व आदिवासी दिवस है, और आज के दिन आदिवासियों को एक शासकीय छुट्टी तक नहीं दी गई है। और कोरोना काल का बहाना बनाकर उनको प्रोग्राम करने से भी कहीं ना कहीं वंचित किया गया है। जबलपुर से मंगलेश्वर। हाँ, नारे बोलना जरा। राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह, नारे बोलना। आदिवासी एकता जिंदाबाद, आदिवासी एक समान। इसका एक कारण ये है कि चूंकि आपको इसकी क्रोनोलॉजी को समझना होगा। क्रोनोलॉजी ये है इसकी कि चूंकि यह विश्व मूलवासी दिवस है और शासन और सत्ता में किस तरीके के लोग बैठे हुए हैं ये बताने की जरूरत नहीं है, इसलिए अवकाश घोषित नहीं किया गया। पिछले 2 वर्षों से अवकाश चल रहा था और ये शासन स्तर पे भी इसका धूमधाम से आयोजन होता था। शासन ने इस बार जो है अपने आप को अलग रखा हुआ है, इसलिए ये जो आयोजन किया जा रहा है ये हमारे ही समाज के, सगा समाज के लोगों के द्वारा किया जा रहा है। इसलिए इस तरीके का इसमें ग्लैमर दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि इसमें शासन की भागीदारी नहीं है और शासन नहीं चाहता है कि इसमें उसकी भागीदारी हो। क्योंकि जब बात आएगी तो दूर तलक जाएगी, जब जख्म कुरेदे जाएंगे तो उसमें बहुत सी चीज़ें आएंगी। इसलिए वो कोशिश करते हैं कि हमारे इस महत्वपूर्ण दिन को जो है हाशिए पर रखा जाए और उसको स्मरण ना किया जाए, उस पर चर्चा ना की जाए, क्योंकि चर्चा की जाएगी तो निश्चित रूप से फिर हमारे तमाम एट्रोसिटीज़ पे भी चर्चा करनी पड़ेगी। फिर चर्चा की जाएगी तो फिर ये भी करना पड़ेगा कि जल जंगल ज़मीन का सबसे ज़्यादा दोहन किसने किया, इस बात पर भी चर्चा करनी होगी कि आज भी जो है जो धरती पुत्र थे हैं, जो स्वावलंबी थे, आज वो जो है मजदूरी क्यों कर रहे हैं। चर्चा इस बात पर भी की जाएगी कि आज उनकी प्राकृतिक संपदा का दोहन जो है कारपोरेट ताकत कैसे कर रही हैं। तो चर्चाएं की जाएंगी, तो बहुत सी चर्चाएं की जाएंगी। इसलिए सरकार चाहती है कि इस दिवस को इस समाज के लोग ही मनाएं और हम इसमें अपनी शासन स्तर पर इसकी भागीदारी न रखें। क्या कारण है इतना बड़ा प्रोग्राम है आदिवासियों का, और आज आदिवासियों की संख्या मतलब नहीं के बराबर है, ऐसा क्यों? एक्चुअल में क्या है, शासन द्वारा जो है इस प्रकार से पहले से घोषणा कर दी गई है कि आप डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, कोई जुलूस और रैली नहीं निकालना है। माने शासन स्तर पे आदिवासियों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे हमारे लोग जो है अधिकाधिक समय संख्या में नहीं जुड़ पाए। एसपी मरावी।